धनबाद के एक निजी होटल में करनी सेना की प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद सिंह खींची और झारखंड प्रदेश धनबाद जिला टीम के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में करनी सेना के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों और विचारों को पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में स्वर्ण को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि गरीब स्वर्ण की भविष्य सुधर सके। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण गरीब स्वर्ण वर्ग के लोगों को समाज में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। करनी सेना के पदाधिकारियों ने कहा रविवार को करनी सेना की एक महान जुटान होगी जिसमें सरकार से अपील की जाए कि नगर निगम और नगर निकाय चुनाव में स्वर्ण को 10% आरक्षण मिले और जमीन भवन में जो खरीद बिक्री में जो बाध्यता है उसे खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जुटान करनी सेना के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय होगा और सरकार को अपनी मांगों को सामने मजबूती से रखने का अवसर प्रदान करेगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों ने करनी सेना के पदाधिकारियों कई सवाल पूछे जिसका उत्तर मैंने विस्तार में दिया। मतलब कि नहीं है कि हमको कुछ लोग है, ये हर मन तन त्याग करके हम लोग के साथ है और हम समाज के सारे भाइयों को कहूंगा कि भाई इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाओ और इतना जाति को चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी में हो, किसी भी जाति समुदाय को अगर आरक्षण मिला है तो उसका संरक्षण भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें जो आरक्षण मिला है उसका सरलीकरण हो, ये हमारी मांग है। इसलिए पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं। इसी मांग को लेकर कल हम लोग टाउन हॉल जो पोलो क्लब के पास है, गोल्फ क्लब के पास है, वहां हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं हजारों की संख्या में, जितना वहां आ सकते हैं। एक छोटे से कॉल पे जो भी 5,000 आएंगे, 2,000 आएंगे, वो हमारे हैं। और हम लोग एक नई विचारधारा, एक नई सोच के साथ, अभी आपको मालूम है बिहार में चुनाव हुए हैं, 38 राजपूत समुदाय के लोगों को टिकट दी गई, 32 जीत के आए। 80, 85, 90% तक राजपूत समुदाय ने रिजल्ट दिया है। क्यों दिया है कि अब 78-70 सालों बाद भी अन्य जातियों के लोग राजपूत समुदाय के नेता, राजपूत समुदाय के लोगों पे विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं कि राजपूत समुदाय एक समुदाय है जो कभी जातिवाद नहीं करता। मेरे समाज की बात करना जातिवाद नहीं है। जातिवाद वो है जो दूसरे समाज को गाली निकाले, उसको कमतर दिखाए, वो जातिवाद नहीं करते। कभी भाई भतीजावाद नहीं करते। अगर कोई भी जाति का अगर गिल्टी है, गलत है, तो हम उसके खिलाफ बोलने की हक और ताकत रखते हैं। राजपूत समुदाय कभी नहीं कहता कि पिछड़े को हुआ। आज भी वाल्मीकि समुदाय के महिला को अगर राजा और रानी की उपाधि को देता है तो रानी जी मैत्राणी राजपूत होता है। जो 7-8 जातियां हैं हिंदू समुदाय में, वो पैदा होके मरने तक साथ होती है। चाहे नाई समुदाय ले लो, चाहे ढोली समुदाय ले लो, चाहे माली समुदाय ले लो, चाहे ये वो जातियां हैं जो पैदा होता है और मरने तक राजपूत समुदाय के साथ रहता है। तो जिन जातियों का परिपालन पोषण समुदाय, राजपूत समुदाय के कारण होता था, उनका हिसाब देखो। जो स्लॉटर हाउस से पैसे लिए 250 करोड़, 5 कंपनियां मेनली मोस्टली जिनमें 4 हिंदुओं की है। 5 कंपनियां जिनमें 4 हिंदुओं की, हिंदुओं में भी जैनी बणियों की है। और रिश्तेदार है अमित शाह जी के, पूछे जाके गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे थे, क्या हुआ? अगर आप पूछ सकते तो आपके चैनल के माध्यम से पूछिए, मैं तो बोल सकता हूँ। और हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ, आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, पर मैं वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। जेएनयू में क्या हुआ सर? कब्र उनकी, वो खोदने वाले खोदते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन किसकी खोद रही है। आज का मुद्दा जो बना रही है, क्या किस मुद्दे को लेकर? नमस्कार, मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज धनबाद में श्री राजपूत कर्ण सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग ईडब्ल्यूएस के मुद्दे के सरलीकरण को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। गांव गांव, ढाणी ढाणी हम लोग जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारे संरक्षक महोदय, हमारे यहाँ के प्रभारी महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष वगैरह पूरी टीम हर गांव ढाणी गए, राजपूतों के गांव में गए। गांव में जा जाके केवल इस प्रोग्राम के लिए कल एक प्रोग्राम हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की सरलीकरण को लेकर राजपूत एक हुआ है। करनी सेना डिमांड कर रही है, हमारी अकेले के डिमांड के ऊपर ये ईडब्ल्यूएस नहीं टिका हुआ है। ईडब्ल्यूएस कई सारी जातियों को दिया गया है, पर हम डिमांड कर रहे हैं कि सभी जातियों के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो। उसके लिए ईडब्ल्यूएस में जो भवन का जो एक मामला है, भवन की बाध्यता है और एक जमीन की बाध्यता है, वो उठाई जाए। जमीन की और भवन की बाध्यता अगर जिस स्टेट में हटेगी
जैसे गुजरात में हटी हुई है, राजस्थान में हटी हुई है, महाराष्ट्र में अभी बिल पास हुआ है, बिहार अभी तैयारी कर रहा है, तो यहाँ झारखंड में भी इसकी ये चीजें हटे, बाध्यताएं हटे, आम एक गरीब स्वर्ण को, युवा को उसका हक मिले, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, सरकारी नौकरी में परिवार को अच्छा कर पाए, परिवार का लालन पालन कर पाए। इसलिए हम लोग यहाँ हैं। AWS का सरलीकरण हो, बाध्यता हटे भवन की और जमीन की, पहली बात। दूसरी बात, नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, उनमें हमें भी 10% के हिसाब से बकायदा हमारी सीटें आरक्षित हो, जो हमारे युवा है वो चुनाव लड़ सके, नगर निगम में, नगर निकाय के चुनाव में पार्षद होगा, और पंचायती राज में सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख का चुनाव लड़ सके। ये दूसरी हमारी डिमांड है। तीसरी, जो स्टेट लेवल पे बाध्यता हटे, नेशनल लेवल पे भी RS जो EWS है उसमें सरलीकरण हो, और आयु सीमा में हमारे युवाओं को छूट मिले। 22 साल के बाद हमारा युवा आयु क्रॉस कर जाता है, ओवर एज हो जाता है, और दूसरे समाज के युवाओं को जिनको आरक्षण मिला वो 40 साल का भी वृद्ध, 40 साल का प्रौढ़ व्यक्ति भी युवा बना रहता है। तो ये दो तरह की जो असमानताएं चल रही है उसके वो हमें मंजूर नहीं है। हमारे युवाओं को भी उसमें आयु सीमा में छूट मिले। इन 3-4 बड़े मांगों को लेकर हम लोग कल इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो संदेश है वो राजपूत समाज की एकता का संदेश है, जो कल आपके टाउन हॉल में दिखाया जाएगा। Yeah, daring got no limit, let me in. Check it out. Gold in the flow, no gimmick. Daring got me dizzy. Get up and get it.